एक पत्थर ने जमीन पर पड़ी कटी हुई हाथ उठाया, अचानक जोकर के सिर की ओर फेंका, फिर भी दोस्ताना अंदाज में अभिवादन किया। गुस्से में जोकर बहुत नाराज था। उसने ठान लिया था कि वह उसका हाथ तोड़ेगा, लेकिन इस समय वे यह नहीं जानते थे कि वे पहाड़ से बाघ को दूर ले जाने की चाल में फंस चुके हैं। असल में परसों के एक दिन पहले स्कूल में ड्रैगन बोट रेस हुई थी। सफेद बालों वाली जादूगरनी के आदेश पर सभी छात्र जोश से आगे दौड़ पड़े। प्रतियोगिता को रोमांचक बनाने के लिए प्रिंसिपल ने उन्हें सारी कलाएं आजमाने को कहा। कोई भी तरीका अपनाओ, जो फिनिश लाइन का झंडा छीन लेगा वही विजेता होगा। सोचा नहीं था कि जीतने के लिए छात्रों ने नाव पर हथियार भी लगा दिए और जैसे ही विरोधी ध्यान नहीं देते वे छुपकर हमला कर देते। अच्छा हुआ लड़कियां सतर्क और फुर्तीली थीं, वरना उनका सिर धड़ से अलग हो जाता। इसलिए यह प्रतियोगिता ऊपर से तो शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर घातक खतरे छुपे हैं। जैसे ही छात्र मंजिल के करीब पहुंचने वाले थे, एक जलपरी अचानक पानी में कूद गई और फिर उसने ड्रैगन बोट को धक्का देना शुरू कर दिया। छात्रों के संभलने से पहले ही नाव सीधा लाइट हाउस से टकरा गई। दोस्ती की नाव भी इसी वजह से पलट गई। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी पानी में डूबे, शियाओबाई के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। जलपरी इतनी उत्साहित हुई कि उसके पैर थिरक उठे। फिर वह दोबारा पानी में गोता लगाकर अगली टीम पर हमला करने की तैयारी करने लगी। लेकिन शीशी भी आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। उसने देखा कि जलपरी ने दिशा बदली तो उसने टूटा हाथ वाले को नाव पर लगे यंत्र खोलने को कहा। अगले ही पल नाव के नीचे से मछली पकड़ने का जाल निकल आया। जलपरी के समझने से पहले ही वह जाल में फंस गया। इसके बाद उसने मौके का फायदा उठाकर जोकर का ध्यान भटकाया और लड़की ड्रैगन बोट के सामने से घूम गई। फिर अपनी 9 yin बाई गुचाओ तकनीक से नाव में छेद कर दिया। बिना कुछ जाने जोकर ने झंडा लिया और जल्दी भागने लगा। उसे लगा कि वह जरूर पहला स्थान हासिल करेगा, लेकिन लौटते समय उसे पता चला कि नाव के नीचे छेद हो गया है। जब वे लोग हैरान परेशान थे, तभी शीशी की टीम अचानक वहां प्रकट हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव को आगे बढ़ाया और महज आधे समय में ही वे फिनिश लाइन तक पहुंच गए। उन्होंने आसानी से प्रतियोगिता जीत ली। वाकई में बहुत जबरदस्त थे।